नमस्कार, मैं सुबह, आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पिछले 19 दिनों से लगभग 19 दिन हो चुके हैं आज, और पिछले 19 दिनों से किस तरह से सहायक पुलिसकर्मी लगातार आंदोलनरत हैं और लगातार अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर के सरकार के पास अपनी गुहार लगा रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि जिस दिन 15 दिन पूर्ण हुए थे उस दिन किस तरीके से सहायक पुलिसकर्मी सड़क पर उतरे थे और सरकार से अपनी बात को रखने के लिए कई प्रयास किए उन्होंने। यहाँ तक उन्होंने ये भी प्रयास किया कि उनकी बातचीत स्वयं सीएम जी से हो पाए, लेकिन नहीं हो पाई, और क्योंकि उस दिन बातचीत नहीं हो पाई और उसके बाद तमाम ऐसे दिन आ गए जिस दिन त्योहारों के दिन रहे, तो उन चीज़ को समझते हुए सहायक पुलिसकर्मियों ने शांति में अपना दामन थाम लिया था। लेकिन अब जबकि आक्रोश बढ़ चुका है, अब मेरे पीछे देख पा रहे होंगे जितने भी सहायक पुलिसकर्मी के लगभग 2500 लोगों का जो बल है, वो लोग यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। वो लोग सारे अपने यूनिफॉर्म में उतर कर आज सड़क पर उतरे हैं, और आज हो सकता है कि जो उग्र आंदोलन उस दिन नहीं देखने को मिला आज वो एक जटिल रूप धारण कर ले। लेकिन फिलहाल आपको पहले बता दें कि जो 8 सूत्री मांगे थी उनको लेकर के ये लोग आंदोलनरत रहे। पिछले 18 दिनों से आंदोलनरत रहे हैं और आज 19वां दिन है। आज आपको बता दें कि आज ये लोग वापस एकत्रित हो रहे हैं, आपस में बातचीत की जा रही है। इनकी बातचीत प्रशासन से और सरकार से भी निजी तौर पर हुई है, पर जो हल है वो नहीं निकल पाया है। आज क्या ये लोग निश्चय करते हैं। मेरे पीछे से आवाज़ें भी आपको सुनाई दे रही होंगी किस तरह से जितने भी सहायक पुलिसकर्मी हैं, महिलाएं हैं, जो अपने बच्चों को लेकर के लगभग 18-19 दिन से यहाँ पर बैठी हुई हैं, अपना घर बार सब कुछ समझकर इन टेंट जैसे घरों पर ही अपना गुजर बसर कर रही है। अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे तो ये दृश्य हमने आपको पहले भी दिखाया है, लेकिन दोबारा दिखाना चाहेंगे। ये मोराबादी मैदान है। मोराबादी मैदान में चारों बगल आप देखेंगे इस तरह का टेंट बना करके, चाहे बारिश हो, बरसात हो या फिर तेज़ गर्मी हो, धूप हो, ऐसे ही ये लोग यहाँ पर एकत्रित रहे और लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात को, अपनी आवाज़ को रखने की कोशिश करते रहे। हमने आपको ये भी दिखाया कि किस तरह से बापू वाटिका में ये लोग एक दिन एकत्रित हुए और शांतिपूर्वक, शांति सौहार्द के साथ अपनी बात को रखने की कोशिश की। हालांकि उसके बाद कुछ नेता उनसे मिलने तो आए, पर उसका कोई हल, इस समस्या का कोई उपयुक्त हल निकलता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन आज जो है, आज कहा जा रहा है कि वापस से ये लोग एकजुट होंगे। आप अगर आते हुए देखेंगे तो इस पूरे इलाके में जो राजभवन का एरिया है, या इस तरफ हम आपको कहें ये जो इलाका है जिधर मंत्रियों का घर है, और इस पूरे इलाके में 144 लगा दिया गया है और लोगों के आवागमन में थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बढ़ती गई है। साथ ही आप देखेंगे कि कई सारे रूल रेगुलेशन निकाले गए जिला प्रशासन की तरफ से, और यहाँ पर लोगों एकत्रित होने पर रोक लगाई गई है। साथ ही अगर हम आपको एक और दृश्य दिखाएंगे, कुछ ही पल में जब हम आपको एक और दृश्य दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो जिला प्रशासन है वो अपने साथ एक बोर्ड लिए खड़ी है जिसमें वो लोग ये लिखकर ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि ये जो आज ये लोग एकत्रित होकर के जो अपनी आक्रोश को जाहिर करना चाह रहे हैं, ये सरासर कानून की तरफ से या सरकार की तरफ से इस चीज़ को मना किया गया है। तो इस चीज़ की बिना पूर्व तरीके से इस चीज़ की आज्ञा लिए बगैर ये लोग ये आंदोलन नहीं कर सकते। इस तरीके से ये लोग इस चीज़ को रोकने की कोशिश अपने प्रयास में लगे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर जो जिला प्रशासन है वो अपनी तरफ से पूरे तरीके से तैयार होकर के मुस्तैद खड़ी है। अपने साथ फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां लेकर भी खड़ी हुई हैं और जितने भी पुलिस बल है वो सारे तैनात हैं। लेकिन इस बार जो सहायक पुलिस बल है उनका भी मनोबल टूटने वाला नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि किस तरह यूनिफॉर्म पहन करके जितने भी सहायक पुलिसकर्मी हैं वो सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 10 सूत्री मांगों में से हमने आपको बताया था ये एक जो सबसे अहम और सबसे बड़ा मामला था वो था इनके वेतनमान का, जो 10,000 भत्ता राशि इनकी तय की गई थी। 10 साल पूर्व जब इन्हें नौकरी दी गई थी उस समय 10,000 की राशि के साथ इन्हें नौकरी मिली थी, और 10 साल बाद जब महंगाई आसमान छू रही है उस पर भी इनकी जो राशि इनकी उस वक्त जो वेतन राशि इनकी उस वक्त 10,000 तय की गई थी वो अब तक बढ़ोतरी नहीं की गई है, और इसी चीज़ को लेकर के नाराज़गी है। और साथ ही कई सारी और भी चीज़ें हैं। एक मांग जो सबसे अहम इसमें वो ये है क्योंकि एक सहायक पुलिसकर्मी होने के बावजूद ये लोग वो सारे काम करते हैं जो एक नॉर्मल पुलिसकर्मी करता है। यानी कि अगर हम बात करें तो इनकी एक और मांग कह सकते हैं कि समान काम के लिए समान वेतन की मांग ये लोग कर रहे हैं। समान काम के लिए समान वेतन की मांग के साथ साथ एक और चीज़ आपको बता दें कि जब इन्हें नौकरी दी गई थी तो कहा गया था 3 साल के बाद इनकी डायरेक्ट बहाली होगी, लेकिन अभी तक 10 साल हो गए लेकिन डायरेक्ट बहाली तो नहीं हुई है, और साथ ही ना ही वेतन राशि बढ़ाई गई है और ना ही समान काम के लिए समान वेतन के रूप तरफ से कोई भी रूपरेखा
अपनाई गई है। साथ ही में अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि इतने इतने बड़े मैदान में, इतना बड़ा मैदान जो है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी सहायक पुलिसकर्मी हैं, चारों बगल से सहायक पुलिसकर्मी एक कतार में खड़े होकर के जिस तरह किसी तरह के युद्ध में जाने से पहले आप देखेंगे किस तरह पुलिसकर्मी अपने आप को तैयार करते हैं, वर्कआउट करते हैं। उस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कुछ पुलिसकर्मी अपने हाथ पैर हिला करके उसी तरीके से उसी तरह का नज़ारा बनाते हुए नज़र आ रहे होंगे। और कुछ क्षण और कुछ पल होंगे जब हमें समझ में आएगा कि आखिर इनका अगला कदम क्या होगा। बीच में जैसे ही हम आपको दिखाना चाहेंगे तो बीच में अभी भी कुछ पुलिसकर्मी और उनके साथ ही बैठ करके बैठक कर रहे हैं, साथ में बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे क्या कदम उठाएंगे इस पर फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको तो पहले एक और चीज़ बता दें, इसकी हिस्ट्री पहले थोड़ा आपको हम बता दें। जो नक्सलवादी क्षेत्र में खास करके इनके लिए ये बहाली की गई थी। खास तौर पर इनके लिए बहाली करते हुए करीब 2500 पुलिसकर्मियों की बहाली हुई थी, महिला पुरुष समेत। और ऐसी स्थिति में जो 2500 सहायक पुलिसकर्मी जिनकी बहाली हुई थी उनको जब नियुक्ति पत्र सौंपा गया था तो ये तमाम वादे किए गए थे। जो वादों को पूर्ण नहीं होने के बाद ये लोग अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर के बैठे थे। तमाम जो वादे पूरे नहीं किए गए उनमें से 2 अहम वादे हैं। वो ये है कि समान काम के लिए समान वेतन, और दूसरी जो अहम मांग इनकी थी वो ये थी कि सहायक पुलिसकर्मियों को जो 3 साल के अंदर अंदर डायरेक्ट बहाली की वादे किए गए थे उसे पूर्ण किया जाए, और 10,000 वेतन जो कि 10 साल पूर्ण पहले इनके लिए रखा गया था उसमें बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि 10 साल के उपरांत अब हो गए हैं। और एक अच्छा खासा आप देख पा रहे होंगे कि महंगाई के बजट में काफ़ी ज़्यादा चढ़ाव नज़र आया है। तो ऐसी स्थिति में इनका कहना है कि 10,000 में घर चला पाना इनके लिए कितना मुश्किल है, या किस तरह ये अपने घर चला रहे हैं, या आप शायद ही समझ पाएँ। इस तरफ आपको दिखाना चाहेंगे एक और दृश्य कि किस तरह से सहायक पुलिसकर्मी अपने बच्चों के साथ यहाँ पर लगभग 18-19 दिन से ना धूप ना गर्मी ना बरसात देखते हुए इसी तरह से अपनी हक की मांग के लिए इसी तरह से लगे हुए हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं। पहले इन्होंने शांति का तरीका अपनाया, शांति का रास्ता अपनाया। जब इन्हें इनकी बातों को नहीं सुना गया तो ये लोग सड़क पे उतरे, और अब सड़क से लेकर के ये लोग सदन तक जाने को तैयार हैं। यहाँ पर एक हमने आपको दिखाया, बाकी जितनी भी महिलाएं आपको नज़र आ रही होंगी सब पारिवारिक तौर पर अपने बच्चों के साथ, कोई अपने परिवार वालों के साथ। तो यहाँ पर आप देखिए छोटी बच्ची जो कि बिल्कुल छोटी बच्ची है, और छोटी बच्चियों के साथ भी ये माएँ अपनी हक की मांग को लेकर के खड़े हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जिला प्रशासन की तरफ से कुछ लोग यहाँ पहुँच रहे हैं बातचीत करने के लिए। अब इससे क्या बात सामने आती है, क्या आपस में दोनों की राय मशवरे के बाद कोई समाधान निकल पाता है, या फिर इसी तरह नारेबाजी करते करते ये लोग अपनी बातों को रखते हुए इनका आक्रोश सड़क पर भी देखने को मिलता है। बीच में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जिला प्रशासन और यहाँ के जो सहायक पुलिसकर्मी की तरफ से जो वॉलंटियर्स हैं वो लोग आपस में बैठ करके बात करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ आप देख पा रहे होंगे किस तरह से सहायक पुलिसकर्मी भारत माता के नारे के साथ साथ इनकलाब के भी नारे लगा रहे हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं। नीचे जाकर हम आपको और भी दृश्य दिखाएंगे कि आखिर अब इसके आगे क्या होता है। देखिए मेरे बिल्कुल सामने आप देख रहे होंगे कि किस तरह से सहायक पुलिसकर्मी अपने बच्चे को अपने गोदी में उठा करके और इसी तरीके से 18-19 दिन अपना गुजार रही हैं। फिलहाल ये सब लोग एकत्रित हैं यहाँ पर। अब यहाँ जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ आप देख पा रहे हैं जिला प्रशासन से कुछ वॉलंटियर्स पहुँच चुके हैं और इन लोगों के बीच में और जो सहायक पुलिसकर्मी हैं उनके बीच में बातचीत हो रही है। क्या बातचीत हो रही है ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।
देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जिला प्रशासन भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और यहाँ पर जो सहायक पुलिसकर्मी हैं उनसे बातचीत करके मामले में को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पर से क्या निष्कर्ष निकलता है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, दोनों तरफ से आप बातचीत देख पा रहे होंगे और जो रांची जिला प्रशासन से जो जाने माने चेहरे हैं वो भी आप देख पा रहे होंगे और उनके बीच में यहाँ पर बातचीत होते हुए आप देख पा रहे होंगे। देखिए, इस तरफ का दृश्य तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सिटी एसपी राजकुमार मेहता जी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, आपस में बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं सिटी एसपी और यहाँ पर सहायक पुलिसकर्मी की तरफ से जो इनके वॉलंटियर हैं, जो इनके हेड हैं, वो इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और इन दिनों में बातचीत हो रही है। लेकिन इसी बीच में आप देख पा रहे होंगे पीछे जितने सहायक पुलिसकर्मी हैं, तमाम पुलिसकर्मी जो पीछे इनके खड़े हैं, वो सारे लोग लगातार नारेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, नारेबाजी से अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। भारत माता की जय के साथ साथ इनकलाब के नारे लगाए जा रहे हैं। इसका नेगेटिव पार्ट भी तो देखो, इससे तो क्या हासिल होगा, वो नेगेटिव पार्ट बता दीजिए, कोई बता दीजिए कि आपको क्या लाभ। यदि नहीं पालन करेगा तो आपको मरावादी छूट गया क्या, फिर आप उठ के लाइएगा, क्या दिक्कत है? यदि नहीं करेगा, जिन बातों पे यदि बात हुई है वापस आ जाइएगा, क्या दिक्कत है? तो सहमति समझ बात करेंगे, बात करें, दूसरी बात यदि उनको नहीं लगता है सरकार से बात जीत समझो, यहाँ हम लोग जीत गए। आप लोग बात मानिए, खास करके मेरा मन में कुछ नहीं रहता है, मैं खड़े बात करता हूँ। आज तक देखो जी, मैं बता रहा हूँ कि मैं नहीं रहता तो शायद आप लोग का ये भी नहीं देख पाता। नहीं है, भरोसा मेरे पे करो, कम से कम मेरा जो है मैं कहता हूँ करता हूँ। हाँ, जो सीनियर अधिकारी है राज्य का, आपको सहमति दी बैठक करके, हाँ उज्जवल क्या था और विकास क्या था, विवेक पूरा नाम क्या लिखा लिखो मतलब भेजना पर आपको एक बार, अरे भैया इससे पहले आपको कुछ नहीं मिला था, इस बार हम लोग दे के भेजना है, ये भी तो मान कर दे के भेजना है। तो ये काम पे एक दिन में तो कोई तुरंत तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे किस तरह से जिला प्रशासन इन्हें बनाने की कोशिश कर रही है, विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए आग्रह कर रही है और साथ ही किसी तरह से लिखित देने की भी बात कर रही है। अब किस बात में लिखित देने की बात कर रही है, ये चीज़ भी हम आपको देंगे अपडेट। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे जो दृश्य, यहाँ पर जिला प्रशासन इनका नाम लिखकर इनके बयान को ले रही है।
बात करते ना, एक बार तनी डिस्कस। क्या बातचीत क्या हुई अभी? बातचीत अभी हो रही है, सर लोग कुछ बोल रहे हैं वेतन सेतन के 10-20-25% इंक्रीमेंट, 1 साल के विस्तार, और आपका एज रिलैक्सेशन के संबंध में बोल रहे हैं कि काम होगा। तो इसी में हम लोग अभी आपसी में विमर्श कर रहे हैं, उसके बाद फिर जो स्पष्टता आएगी आप लोग के समक्ष रखेंगे। इससे आप लोग सहमत हैं? अभी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, अभी असहमत और सहमत के बीच में द्वंद्व चल रहा है। फिलहाल आप देख पा रहे हो कि डिस्कशन अभी भी जारी है और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपस में बातचीत हो जाए। और तो यहाँ पर जब बातचीत हुई उसके बाद आप देख पा रहे हो कि अलग अलग गुटों में ये लोग जो एकत्रित हुए हैं, अलग अलग गुट नहीं है बल्कि ये जिला के जो इनके जो वॉलंटियर्स थे वो लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे जिला प्रशासन से बात करने के लिए। और जो वॉलंटियर्स है वो अब अपने अपने जिला के लोगों के साथ बैठ करके बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और आपस में जो मामला जो बातचीत हुई है आपस में इनके जिला प्रशासन से वो बात रखने की कोशिश कर रहे हैं और उस बात को अपने जिला वासियों के साथ सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज में अब इनके तरफ से क्या बातचीत होती है, क्या ये फैसला लेते हैं और यहाँ पर से अपना रुख अपने घर की तरफ मोड़ते हैं या फिर आगे कोई कदम उठाते हैं, ये भी देखने लायक चीज़ होगी। लेकिन आपको बता दें कि काफ़ी प्रयास लगाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन काफ़ी प्रयास कर रही है कि आपस में बातचीत बन जाए और बातचीत बनने के साथ साथ में कोशिश की जा रही है कि ज़िला प्रशासन और इनके बीच में बात बन जाए और बात बनते ही जो माहौल यहाँ पर जुटा है वो ख़त्म हो जाए और ये जो जुलूम एक साथ उमड़ा है वो सारा ख़त्म होकर के अपने अपने ज़िलों में प्रस्थान कर अपने कार्य में आगे प्रगति लाए। लेकिन फ़िलहाल जो बातचीत यहाँ पर रखी गई है ज़िला प्रशासन की तरफ से ये बातचीत रखी गई है कि लगभग 25% इनका वेतनमान बढ़ाने की बात रखी गई है और साथ ही कोशिश की जा रही है कि आपस में सौहार्द बना रहे। और आगे क्या अपडेट्स आती है ये सारी अपडेट्स भी हम आपको देंगे। लेकिन फिलहाल जो जितने भी जिला के यहाँ पर वॉलंटियर्स मौजूद हैं वो सारे लोग अपने ज़िले के अपने लोगों के साथ मिलकर बैठ करके इस बात को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सॉल्यूशन निकल के आता है, क्या ये लोग इस चीज़ पर राज़ी होते हैं या फिर अपनी मांगों को आगे रखते हैं। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ज़िला प्रशासन सतर्क है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ इंतज़ार कर रही है। इससे पहले भी हमने आपको जब 15 दिन पहले का दृश्य दिखाया था तो हमने आपको दिखाया था कि इसी तरह से ज़िला प्रशासन ने एक करने की बात को सॉल्व करने की कोशिश की थी पर नहीं हुआ था। आज भी शायद हो सकता है कि ये बात सॉल्व ना हो क्योंकि यहाँ पर जो एकजुट यहाँ पर हम देख रहे थे ये लोग वापस से नारा लगा रहे हैं कि नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। किस बात को लेकर के ये नारा लगा रहे हैं नहीं मानने को लेकर के, क्योंकि ज़िला प्रशासन की तरफ से जो बातें रखी गई उनको लेकर के अब ये लोग क्या सोचे हैं इस पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये लोग क्या कह रहे हैं। क्या बातचीत हुई? मन से वार्ता होगा डायरेक्ट। खुद लैब देंगे बोला गया है, इसलिए हम लोग जब तक क्लियर नहीं पता होगा कैसे मीडिया में कमी जब तक ये है ना खुद हम लोग मीडिया के सामने आए। ठीक है जब फिलहाल जो है वो अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है ये लोग किस तरफ अपना रुख करते हैं, किस तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। लेकिन जो बात है यहाँ पर वो ये है कि ये लोग डायरेक्ट हेमंत सोरेन से बात करने की बात कर रहे हैं, सीएम जी से डायरेक्ट ये लोग बात करने की बात कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि इनका वार्तालाप अब सीधे तौर पर हेमंत सोरेन से हो, यहाँ के सीएम से हो और कोई भी बात इनको इस चीज़ की सुनिश्चित ही नहीं करवा पा रही है कि अब इनके तरफ से या फिर अब जिला प्रशासन की तरफ से कोई कदम इनके हित में उठाया जाएगा वो सर्वोपरि इनके लिए सही साबित होगा। अब इसमें क्या आगे अपडेट्स आती है सारी अपडेट्स हम आपको देंगे, तब तक जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ। N4 न्यूज़ भारत।